यहाँ पे दो ग्रुप हैं और मैं आपको बिल्कुल अथॉरिटी पे कह रहा हूँ मेहर भाई, आप पता नहीं इस बात को कंफर्म करें या ना करें ऑन स्क्रीन, पार्टी के अंदर बड़ी शदीद वहां रेजिस्टेंस है कि खान साहब के फैसलों के खिलाफ। महमूद अचकज़ई का फैसला किया, उस पर बड़े सख्त है। उन्होंने आगे आके ज़िमनी इलेक्शन का किया, उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन है। अभी उन्होंने इस्तीफे दिलवाए हैं, दे रहे हैं, लेकिन नो बॉडी इज हैप्पी। तो इसलिए उमर भाई आप मानेंगे तो टीवी पे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मेरा ख्याल है डिक्टेटरशिप वाले फैसले पॉलिटिकल फैसले नहीं है उनके। है उमर भाई, एक राय कई सीनियर अराकीन की मुख्तलिफ तो है खान साहब की इस हवाले से ना, जाहिर है जमहूरियत है ना, अपनी राय तो होती है। बिल्कुल राय तो होती है और राय रखनी भी चाहिए, मगर जहाँ ज़ाहिरी बात है खान साहब का हुक्म आ जाए वहाँ सब खान साहब की आवाज़ के साथ खड़े होते हैं। जहाँ तक देखें ना अचकज़ई साहब का ताल्लुक है, देखें फैसला खान साहब ने किया, मगर जो रूह भाई ने बात की ना, एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखें वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, बात है कि हमने अपने लोगों को उस तरह से पोर्ट्रे ही नहीं किया। मतलब मैं ये इस चीज़ को एडमिट करूँगा कि हमारे लोग भी उसी तरह जारहाना पार्लियामेंट में बात करते हैं। आप हमारे बंदे जुनेद की स्पीच उठा लें, असद कैसर साहब की उठा के देख लें, शाहिद खटरक की उठा के देख लें, मतलब आपको वही कंटेंट नज़र आएगा जो अचकज़ई साहब की स्पीच में होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। मगर है कि जाहिर बात है कि कन्वे उस तरह से नहीं होता। कई दफ़ा चीज़ें होती हैं हम अपने लोगं को शायद लेट डाउन कर देते हैं, मगर ओवरऑल अभी देखें लेकिन सर इसका खान साहब को ये फीडबैक नहीं पहुंचा ना उमर भाई जो आप कह रहे हैं, जाहिर वरना होता उनका फैसला मुख्तलिफ होता है ना। नहीं देखिए इस वक्त जो ये फैसला हुआ है ये और तनाजुर में हुआ है। देखें हम अलायंस का हिस्सा हैं, इस वक्त मेरे ख्याल से खान साहब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अलायंस को और अलायंस को फोर फ्रंट पे ला रहे हैं। देखिए हमने 24 नवंबर तक जितनी लड़ाई लड़ी है अपने सर पे लड़ी है और उसकी हमने 9 मई में भी प्राइस पे की है, 24 नवंबर भी पे की है। अब जाहिर बात है अब आप चाहते हैं मिलकर लड़ाई लड़े ताकि सारी प्राइस पे करें और लाइटर साइड नहीं, सारे नहीं करेंगे। देखें पास्ट से भी कुछ सीखना चाहिए। देखें ऑपोजिशन में जब पीपल्स पार्टी रही किसको आगे रखती थी? नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को आगे रखती थी। उस वजह से नहीं रखती थी कि उनके पास अद्दी तादाद ज्यादा थी, एक फेस चाहिए होता। जब जाहिर बात है आपके बंदों के लिए ग्राउंड लिमिटेड कर दें तो आपको कोई ना कोई फेस चाहिए। मैं समझता हूँ कि दोनों मुनासिब फेसेस हैं, सामने आएंगे तो अगले 2-3 माह में हलचल होने की गुंजाइश है। जरा टुवर्ड्स द एंड क्लासरा साहब ये आप इसमें जी जी छोटी सी बात, अभी ये उमर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि माजी से बंदा सीखता है, तो खान साहब को तो माजी से ज़्यादा सीखना चाहिए था। इनके हामिद खान साहब की एक बाकायदा उनका टीवी शो में है कि खान साहब से जब मुलाकातें हुई उनकी हुकूमतें असम्बलियाँ तोड़वाने के बाद, तो खान साहब ने उनको कहा जी मुझसे बहुत सारे गलत फैसले करवाए गए हैं और अगर मुझे उनसे असम्बलियों से इस्तीफे या इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। रिकॉर्ड पे कहा है खान साहब ने। तो 2 साल बाद 3 साल बाद खान साहब उसी बैक टू स्क्वायर वन चले गए हैं, सीखने की बजाय वो दोबारा वही फैसले कर रहे हैं जिनके बारे में वो कहते थे कि उमर साहब समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अभी उमर साहब को लगता है कि अभी इस मरहले से दूर है पार्टी के, पार्लियामान से बाहर है। भाई अभी तसल्ली रखें, ये तसल्ली रखें खान साहब को, जरा उनको वकीलों को मिला। अभी इस पार्टी के साथ पता कब से क्राइसिस आना शुरू हुआ है? नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बड़े अच्छे लोग हैं। जब से ये पार्टी ये बड़े बड़े वकीलों के हाथ में गई है, बिग गन्स बिग नेम जिनके आपस में बड़े खौफनाक रेवलरीज हैं, उनको पॉलिटिकल सोच उनकी उस तरीके के नहीं है। मैं नाम लेना शुरू करूं तो बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। टाइम आखिरी सवाल पे जंप कर रहा हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं, फिर मिलते हैं। सही, ये मैं आपका नुकता समझ गया। नहीं क्लास साहब, यही खान साहब ने अब जो ट्वीट, जिस तरह कल जो ट्वीट हुआ है और कल जो बात की उन्होंने ज़ाहिर फोर्सेस की सरबराह, बस क्विकली 1-1 मिनट का टाइम है दोनों के पास सर, वाइंड अप करना है सर। तो इसका मतलब तो है ना खान साहब को अब ये लग रहा है वो कन्विंस हो गए कि मुज़ाकरात का चक्कर नहीं है, अब तसादुम से ही कुछ निकला तो निकला, इसलिए असेंबली से भी बाहर आओ, कमेटी से भी बाहर आओ, इसको भी ललकारो उसको भी ललकारो। अब नहीं कल तो एक्सट्रीम, कल का जो ट्वीट है वो तो सख्त तरीन ट्वीट है ना, तो उसका हमको लग रहा है कि भाई अब बातचीत से कुछ नहीं निकलना, फड्डे से कुछ निकल आया तो निकल आया बस। क्लासरा साहब ये तो पिछले 3 साल से ये फड्डे ही हो रहे हैं, ये कोई मतलब रोजाना की बुनियाद पे वॉल्यूम बढ़ाया जाता है। अब तक तो मैं नहीं देखा कहीं पे कोई थोड़ा सा कोई रिलीफ का या कहीं पे कोई थोड़ा सा पैच आया वक्ती तौर पर, अगर कोई हफ्ता 2 हफ्ता। खान साहब तो बिलीव करते हैं क्योंकि वो फास्ट बॉलर हैं कि बाउंसर मारेंगे, आप थोड़ा सा उनको कॉर्नर में लेके जाएंगे तो हुक करेगा तो फिर उसके बाद ये खिलाड़ी आउट होगा। खान साहब का तो मिजाज है। लेकिन हैमिद सैडालजी से एक और ऑप्शन भी था खान साहब के पास कि वक्ती तौर पर आप थोड़ा सा अपने को विड्रॉ भी करते, पॉलिटिक्स में चलता रहता है, रिट्रीट भी हिस्सा होता है, स्ट्रेटजी होती है। लेकिन वो फिलहाल खान साहब स्ट्रेटजी होती है, बड़े होती है। खान साहब तो उसको बिलीव ही नहीं करते। उमर साहब का ख्याल ये है कि मुसलसल हिट करने से, ये मुसलसल लड़ने से शायद रिजल्ट बेहतर आता होता। तो आपकी दफा तो मुझे लगता है कि खान साहब का ये जो रिजल्ट वाला है ना कि शायद वही मतलब लड़ने भिड़ने से, तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब चल रहे हैं उसके न्यूटन के 3rd लॉ पे।
वो कह रहे हैं एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यस, तो खान साहब न्यूटन का जो थर्ड लॉ उन्होंने रटा हुआ है कि हर एक्शन के रिएक्शन है, उन्होंने हर शय के रिएक्शन जरूर देना है और ज्यादा सख्त देना है। उमर साहब सारी कश्तियां वश्तियां जला ही दी हैं कल, तो फिर मेरा ख्याल है अब कोई और ही प्रोग्राम है फिर बस आखिरी सर। नहीं देखें कि हम कह रहे हैं ना रिएक्शन की बात नहीं, देखें हम एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशनल ओवर रीच की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हर कोई अपना काम करे, लड़ाई ही उस चीज़ की है। अब देखें उसको डिक्टेट करने की हम पोजीशन में तो नहीं है, हम पिन पॉइंट ही कर सकते हैं। अगर पिन पॉइंट को आप कहें कि हम रिएक्शन दे रहे हैं तो ये भी और तरह की बात है कि जब तक है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक नज़रिए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इस इशू को तो हाईलाइट करते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि ओवर रीच नहीं है, उसको साबित कर दें। देखिए हमारे इलेक्शन से छिनने से लेके इन सजाओं के आने तक सारे फैक्टर्स को जोड़ के देख लें, कोई कह दे कि यार इन चीज़ों में मुदाखलत नहीं है तो हम अपने मौके से पीछे हट जाते हैं।